नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों अंततः इमरजेंसी फिल्म रिलीज़ हो गई। अंततः इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छा खासा इंतजार कराया है इन्होंने। सितंबर में रिलीज़ होने वाली थी फिल्म, अब जाके रिलीज़ हुई है जनवरी में। तमाम तरीके की चीज़ें आई, कभी पार्टी ने रोक दिया, कभी सेंसर बोर्ड ने रोक दिया, कभी कुछ समूहों ने रोक दिया, पर फाइनली अब फिल्म रिलीज़ हुई 17 जनवरी को। मैंने फिल्म देखी और इस वीडियो में फिल्म की समीक्षा करने का प्रयास करूँगा। और थोड़ा सा मैं वीडियो आरंभ करने से पहले बताता हूँ, मैंने फिल्म थोड़ा प्रोफेशनली देखी है। मैं प्रोफेशनली देखी है क्यों कह रहा हूँ कि मैंने फिल्म की तरह या एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम कोई फिल्म देखते हैं ना कि फिल्म देखने चलते हैं, उस तरीके से नहीं देखी। मैंने फिल्म केवल, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो, इस समीक्षा के लिए देखी, क्योंकि जब से फिल्म अनाउंस हुई थी मुझे था कि इस फिल्म का मैं रिव्यू अवश्य बनाऊंगा। तो ये बहुत प्रोफेशनली देखी है। हो सकता है मैं इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊं गलतियां निकालने के लिए या घुसने के लिए, तो समझिएगा क्यों मैं हो रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ प्रोफेशनली देखी है। अब इसमें मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यू है, सीधी सी बात है वो तो, क्योंकि भाई मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा ओपिनियन है। आप देख रहे हो तो आप, क्योंकि मेरा ओपिनियन फिल्म के बारे में जानना चाहते हो इसलिए आप वीडियो देख रहे हो। आपका इससे डिफर भी कर सकता है। आप अगर अंत तक वीडियो देखेंगे, आपको ऐसा लगे कि फिल्म देखनी चाहिए तो आप देखिएगा, नहीं देखनी चाहिए तो मत देखिएगा। इसके साथ ही एक और अनुरोध करना चाहूंगा, जो पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों से पूछा था अपने दर्शकों से, कि अगर मैं सप्ताह में एक बार, रविवार को ही मोस्ट प्रोबेबली, एक लाइव अपने मेंबर्स के साथ अगर एक लाइव सेशन करूं तो कितने लोग चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं। तो पिछली वीडियो में भी पूछा था, कुछ लोगों ने बताया। मैं इस वीडियो में भी आपसे अनुरोध करूंगा कमेंट में बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या चैनल को थोड़ा और ग्रो करने देना चाहिए या अभी मैं मेंबरशिप शुरू कर सकता हूं। तो कमेंट करके बताइएगा। तो आइए समीक्षा पहले आरंभ करते हैं फिल्म की। तो सबसे पहले अगर एक वर्ड की समीक्षा अगर मैं कर दूं, जैसे बहुत रिव्यूअर्स करते हैं ना कि एक वर्ड में ही बता दिया फिल्म का, तो मैं उसमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि मेरा निजी ओपिनियन है दैट आई एम डिसअपॉइंटेड। अब क्यों ऐसा है वो मैं आगे वीडियो में पूरी में बताऊंगा। बायोपिक थी ये, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री, तीसरी प्रधानमंत्री थी, उनकी ये बायोपिक थी। और मुझे पता नहीं क्यों ये बायोपिक जैसी लगी नहीं। मुझे लगा कि इंदिरा गांधी के बहुत सारे जीवन के इंसिडेंट जो हम अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, सुनते हैं, बचपन में सुन लेते हैं। बचपन पहले तो व्हाट्सएप हुआ नहीं करता था, तो लोग ऐसे ही किंवदंती की तरह सुना दिया करते थे कि एक बार वो ऐसे चिकमंगलूर ऐसा नारा चला था, या फिर वो बिहार में ऐसे हाथी के ऊपर बैठ करके दलितों के गांव में गई थी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं। राकेश शर्मा से उन्होंने ये बात की थी जब वो अंतरिक्ष में थे। अब वो चीजें फेसबुक पोस्ट में दिखती हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में दिखती हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स को जोड़ करके बहुत सारी वीडियो बनाई गई और उन्हें कंपाइल कर दिया गया। अब मतलब आप कहोगे कि भाई बायोपिक यही तो होती है, जैसे किसी के भी जीवन पे अगर बायोपिक बनेगी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनके ऊपर अगर बायोपिक बनेगी तो कैसे बनेगी। तो भाई उनका शुरुआत दिखाएंगे कि कैसे आरएसएस पे आरंभ किया, फिर बड़े बड़े इवेंट्स जो उनके राज में हुए या उनके रहते हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या क्या बड़ी चीजें करी, यही होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि यही होता है, कंपाइलेशन ऑफ इवेंट्स ही होता है एक बायोपिक। लेकिन मेरे विचार में वो केवल एक बायोपिक की जान होती है कि भाई कंपाइलेशन ऑफ इवेंट्स। असल में एक बायोपिक में जब तक आत्मा नहीं होती तब तक वो बात नहीं आती, वो सावरकर वाली या सैम बहादुर वाली या सरदार उधम वाली। तो मुझे यहां वो आत्मा जो है वो मिसिंग लगी फिल्म से। क्यों लगी वो मैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेरा रिव्यू है ये सिनेमा के बेसिस पे होगा। सिनेमा के बेसिस में क्यों करूं, कोई पॉलिटिकली मैं इसमें नहीं जाऊंगा, कोई पर्सनल कंगना के क्या ओपिनियन है, उनके निजी जीवन, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, या जो भी जिस तरीके का वो है। मैं यहाँ पे एक फिल्म की समीक्षा करूंगा, उसके क्राफ्ट की, फिल्म कैसी बनी है। सबसे पहले फिल्म की अगर हम बात करते हैं, कहानी से आरंभ होता है, स्क्रीन प्ले से, संवादों से आरंभ होता है। कहानी वही है, क्योंकि बायोपिक है तो वही होता है, एक घिसा पिटा सा डर रहा है। कुछ डायरेक्टर जो इनोवेटिव होते हैं वो उसे थोड़ा नॉन लीनियर बना देते हैं या खटखट करके जंप कराते हैं एडिटर से इधर उधर। यहाँ पे नहीं है, सीधा सीधा चला। तो वही इंदिरा गांधी का बचपन से आरंभ होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं, कैसे असम में जा करके असम के लोगों को वो ढांढस बांधती हैं चीन युद्ध के समय पे, उससे उनकी राजनीति आरंभ होती है। फिर पिता से थोड़ा मनमुटाव, राजनीति में कदम रखा, पहला चुनाव जीतती हैं, फिर 71 बांग्लादेश वाला। तो ये मोटे मोटे इंसिडेंट जो है, बांग्लादेश वाला, सत्ता आई, फिर सत्ता जो है उनकी, सत्ता की हनक उनके सर पे चढ़ गई। अब सत्ता की हनक उनके सर पे चढ़ना यहाँ पे अलग तरीके से डिपिक्ट किया है, उसे मॉडिफाई कर दिया संजय गांधी के रूप में, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे किया। उसके बाद फिर इमरजेंसी वो लगाती हैं, फिर वो चुनाव हार जाती हैं, फिर 78 में दोबारा जो चुनाव होता है फिर जीतती हैं। फिर पंजाब वाला तो क्या हुआ है वो तो हास्यास्पद ही है, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। फिर अंत में वही, उसी की वजह से उनकी हत्या होती है और
ये धीरे धीरे स्टोरी सबको मालूम है, इसमें कुछ ऐसा स्पॉइलर जैसा तो है नहीं, सबको पता है, इतिहास है, सबने पढ़ा है स्कूल में। संवाद की बात कर ले, स्क्रीन प्ले तो हो गया, इसमें कुछ नया ऐसा लिखा तो नहीं है, संवाद बढ़िया लिखे हैं। पर मजेदार बात यह है कि जो जो संवाद बढ़िया लिखे हैं ना, वो आप में से अधिकतर लोग, या मुझे तो लगता है सभी जिन्होंने ट्रेलर देखा है वो सुन चुके होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जितने बढ़िया संवाद लिखे थे वो सब ट्रेलर में डाल दिए गए। 2 ट्रेलर आए थे, उनमें दोनों में डाल दिए गए, जैसे सत्य को जिताने का रास्ता युद्ध होता है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो तो है ही, राजनीति में एक ही चीज गलत है और वो है हार जाना। ये मुझे मतलब पर्सनल फेवरेट मुझे लगा, वो ट्रेलर में ही देख लिया था, फिल्म में देखा तो डायलॉग तो ठीक ही है, वाला डायलॉग मेरा पसंदीदा था। उसके बाद गूंगी गुड़िया बोलने लगी, तो ये सब जो है देख लिया था हमने। इससे ज्यादा मुझे डायलॉग में कुछ मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ तगड़ा लिख दिया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल फिल्मों से ये एक्सपेक्टेड होता है कि चाहे हम सावरकर की बात कर लें, सरदार उधम की हमने बात करी, थोड़ी थोड़ी ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को टच करती हैं फिल्में। संवाद इनकी सबसे बड़ी चीज होती है कि छोटा सा, अगर वो कुछ नहीं, वो एक लाइन भी बोल रहे हैं हिंदुत्व चाहिए, तो रणदीप हुड्डा जब वो बोलते हैं तो आपके एक रोंगटे टाइप के खड़े हो जाते हैं। अगर आप थिएटर में बैठे हो तो उस साउंड के साथ जब आपके कानों में जाता है, या फिर स्वराज, अखंड भारत, उस तरीके के संवाद जब बोलता है आदमी, ये पूरे संवाद नहीं है, ये कुछ शब्द ही हैं, तो वो रोंगटे खड़े होने वाला वो बहुत कम था। मतलब थे, अभिनय के माध्यम से करने का प्रयास किया कंगना ने, वो क्या किया मैं अभिनय वाले क्षेत्र में बताऊंगा। अभिनय मैं बताने वाला था, वैसे कहानी के बाद मैं अक्सर अभिनय बताता हूं, लेकिन यहां पे आज मैं अभिनय की बात सबसे अंत में करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कॉम्प्लिकेटेड जो मैं बोलना चाहता हूं। सिनेमाटोग्राफी पे आते हैं भाई, कि सिनेमाटोग्राफी में वैसे कुछ इतना था नहीं, मतलब कुछ इतना बड़ा ना करने का स्कोप था, क्योंकि एक्शन वगैरह हो या थोड़े से वॉर के सीन तो थे, तब आपका स्कोप होता है अगर एक्शन बहुत हो या उस तरीके का हो। यहाँ पे नहीं था, वॉर जो है बहुत मतलब उड़ाते उड़ाते गानों के माध्यम से दिखाई गई, गाने तो खैर क्यों डाले गए, गानों के माध्यम से दिखाई गई, तो वॉर में भी उतना स्कोप नहीं था, थोड़े बहुत एक्शन सीन्स, और कहीं कहीं वो जहां VFX का यूज हुआ है वो थोड़े से बेकार लग रहे हैं। अब आप फिल्म देखोगे तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि यहाँ मत यूज करते, खराब VFX लग रहा है, या थोड़ा और पैसा खर्च कर देते, इतना कुछ स्कोप था नहीं। एक चीज मुझे जो अजीब लगी, फ्रेमिंग बड़ी विचित्र सी हुई है। आप फिल्म देखेंगे और अगर आप फ्रेमिंग समझते हैं, मैं आपको इतना दिख रहा हूं, मेरे यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे गिरा है, इसको फ्रेम कहते हैं। फ्रेमिंग इतनी विचित्र है कि जितने भी अल्ट्रा क्लोजअप शॉट है, अल्ट्रा क्लोजअप शॉट क्या होता है, जब एकदम मतलब एक होता है क्लोजअप जिसमें आप इतने दिख रहे हो या आपका फेस दिख रहा है, अल्ट्रा क्लोजअप में आपके एक तरीके से मुंह के भी अंदर घुस जाता हो। क्लोजअप और अल्ट्रा क्लोजअप शॉट जितने भी थे उनमें सर अजीब तरह से कटा हुआ है, मतलब यहां से वो सब फ्रेम शुरू हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया ये कुछ नई तरह की सिनेमेटोग्राफी है या कुछ सिनेमेटोग्राफर ने अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ किया है, लेकिन वो थोड़ा वियर्ड लग रहा था, थोड़ा विचित्र लग रहा था वहां पे। हो सकता है मतलब ऐसी चीज होगी, पहले टेस्ट डेवलप करना पड़ता है उसका, वाइन की तरह। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने पहली बार इस तरीके की सिनेमेटोग्राफी देखी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ जगह कैमरा प्लेसमेंट जो है वो बड़ा विचित्र किया गया, जैसे कोर्ट रूम का एक दृश्य है, वहां पे मतलब जज के पीछे कैमरा प्लेस किया है। यहां जज है, हमारा पूरा सीन चल रहा है सामने, कोर्ट रूम है, जैसे एक CCTV नहीं होता है कोने में, वहां पे कैमरा प्लेस किया गया है और उससे हम पूरा कमरा देख रहे हैं। तो वो देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे वो हिडन कैम टाइप का या CCTV टाइप का, तो वो है। बाकी सिनेमाटोग्राफी में उतना स्कोप था नहीं, जितना किया है एवरेज सा काम है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा नहीं, औसत से थोड़ा नीचे ही मान लीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर पे आते हैं तो ठीक ठाक है। इंदिरा गांधी के पात्र की एंट्री कहीं कहीं पे होती है, वो बड़ी ग्रैंड एंट्री उनकी दिखाई गई, जैसे पार्लियामेंट में अगर वो घुस रही हैं, कोर्ट रूम में घुसती हैं, तो वहां पे BGM बढ़िया लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया बना दिया, एवरेज है। बाकी जो पात्र हैं उनके बैकग्राउंड स्कोर से अलग है इंदिरा के पात्र का, तो वो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। साउंड अगर आप थिएटर में देखेंगे तो उस समय अच्छा लगेगा। इससे इतर बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ खास नहीं था। गाने, भाई इस फिल्म में गाने क्यों थे, मुझे मतलब औचित्य सिंहासन खाली करो को छोड़ करके बाकी 2-4 गाने क्या, एक बेसब्रियां बेताबियां कुछ तो है उसमें, वो गाना कुछ तो डाला गया। मुझे केवल इतना याद है, सोचिए गाने याद रखने लायक नहीं थे। और गाने क्यों थे, मतलब 71 की जो वॉर है उसकी प्रिपरेशन चल रही है कि भाई बांग्लादेश के साथ वॉर है, तो अब गाने में गोल गोल घूम रहे हैं हमारे सारे आर्मी वाले, और प्रधानमंत्री का पात्र जो है इंदिरा गांधी, वो गाने में एक वो करती हुई आ रही है। वो ये ठीक लगता था, पर 90s में 2000 में लगता था। मुझे नहीं समझ आया कि हम 2025 में एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जहां पे
ये हो रहा है, मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। कुछ लोगों को ये चीज नॉर्मल लगती है, उस तरीके का मतलब नॉर्मल सिनेमा, ड्रामा सिनेमा जो होता है उसमें सब चलता है, लेकिन थोड़ा सा विचित्र लगता है क्योंकि इंदिरा गांधी की हमारे मस्तिष्क में जैसी छवि है, मेरे मस्तिष्क में मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है उन्होंने बहुत खराब काम किए, अच्छे काम किए, ठीक है, लेकिन आयरन लेडी के नाम से वो बंदी जानी जाती थी, तो मुझे विचित्र लगा कि स्क्रीन पे वो आयरन लेडी गाने के बोल बोलते हुए चल के आ रही है, तो कोई पॉइंट नहीं था वहां पे गाने का। मुझे लगा कि भाई, क्योंकि लिरिक्स जो है मनोज मुंतशिर जी ने लिखे हैं, तो अच्छे दोस्त हैं सब, कंगना जी हो गए, मनोज जी, तो मुझे लगा कि उन्होंने लिख रखी होंगी अपनी पोयम, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ यार, लिख दी है तूने तो बना दे। क्योंकि आप YouTube पर जाकर केवल, मुझे तो नहीं लगता वो गाने पड़े भी होंगे YouTube पे, अगर हैं तो सुन लेना भाई, क्या उनमें लिखा है, क्या लिरिक्स हैं, म्यूजिक के साथ जा रहे नहीं जा रहे, तो कोई यूजफुल नहीं था। सिंहासन खाली करो को छोड़ करके, उसमें भी थोड़ा सा क्रिंज था सिंहासन खाली करो गाने में, वो मैं अभिनय के वाले पार्ट में बताऊंगा। एडिटिंग की बात करें, एडिटिंग बहुत बेसिक है, जैसे कि मैंने बताया लीनियर कहानी है, बिल्कुल सीधी सीधी चलती है हमारी टाइमलाइन। अक्सर लोग बायोपिक में थोड़ा सा मसाला बनाए रखने के लिए, थ्रिल बनाए रखने के लिए करते हैं, थोड़ा बहुत जंप कराते हैं, इसमें नहीं कराया गया, सीधा सीधा चलाया गया है, बचपन से जवानी, फिर पहला चुनाव दूसरा चुनाव, सब कुछ सीधा सीधा चलता है। और एडिटिंग की भाई मैं बात करूं, वैसे तो फिल्म की एडिटिंग असली जो की है वो सेंसर बोर्ड ने की है, जैसा कि हमने देखा, आगे मैं बताऊंगा कि कहां से क्या काटा गया है, ऐसी ऐसी जगह पे कट लगाए हैं और ऐसी ऐसी चीजें काटी हैं कि संदर्भ ही गायब हो गया उस चीज का। बताऊंगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो असली एडिटिंग तो सेंसर बोर्ड, कूडोस टू सेंसर बोर्ड, कूडोस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आपने इस पिक्चर में क्या भाई, एडिटर का आपने काम बचा लिया, क्या कटिंग करी है, क्या निकाली है चीजें। तो अपना जो काटा होगा अपना देख लेना, सेंसर वाले देख लें अपना। बाकी कुछ ऐसी चीजें मुझे लगी जो एडिटिंग में हटाई जा सकती थी, बिना काम की थी फिल्म में, और कुछ चीजें ऐसी थी जो मिसिंग थी, उस पर ही मैं बात करूंगा कि भाई ये जो बहुत पॉपुलर इतनी एक चीज थी वो मिसिंग थी। अब वो स्क्रिप्ट में ही नहीं थे, अब यही तो प्रॉब्लम है ना, कि क्योंकि फिल्म में इतने कट लगे हैं, इतनी सेंसर से इतनी बार गुजरी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये फिल्म में ही काटा गया है, कि मतलब इंटेंशनली काटा गया है, स्क्रिप्ट की डिमांड थी, या सेंसर ने काटा है उसे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, अंत आते आते थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है वो, कि यार ये क्या चल रहा है स्क्रीन पे, मुझे वियर्ड लग रहा है। तो उतना एडिटिंग के विषय में बात नहीं कर सकते। अगला जो मजेदार चीज है और जो मुझे सबसे ज्यादा रोचक लगी विल फिल्म में, वो थी प्रोडक्शन डिजाइन और मेकअप। पीरियड फिल्म है, सीधी सी बात है, कठिन होता है सब काम करना, और वो बखूबी किया गया है। मतलब मुझे लगता है मेकअप बेस्ट किया गया है। कंगना का मेकअप बहुत बढ़िया था, वो लग रही है, मतलब हाँ, नाक उनकी बचपन से ही, वो जब छोटी इंदिरा गांधी का पात्र छोटी बच्ची बनी है, बचपन दिखाया है, उसकी भी नाक लंबी है, और फिर आगे आगे चल के वही एक वो पैनी सी नाक जो है पूरी दिखाई है। कई तो फ्रेमिंग इस तरीके की करी गई है कि ऊपर से फ्रेम ऐसा बनाया गया है कि उनकी नाक अलग ही दिख रही है, वो क्योंकि वही है, उसी में चर्चा में रहती है इतनी, इंदिरा गांधी जी की नाक प्रियंका गांधी जी से मिलती है। तो लेकिन कूडोस टू द मेकअप टीम और सबका, इंदिरा गांधी के पात्र का, साथ ही अटल बिहारी का पात्र जो श्रेयस तलपेड़े ने जो निभाया है, वो भी बहुत बढ़िया मेकअप करा है। थोड़ा बहुत उनका प्रोस्थेटिक जिस भी तरीके से लगाया, थोड़े से होठ उनके मोटे किए, बढ़िया लगाया वो। बाकी सबका नॉर्मल सा था, जेपी नारायण बने अनुपम खेर, बाबू जगजीवन राम का पात्र जो है सतीश कौशिक ने, बाकी सबका तो नॉर्मल था। संजय गांधी का मेकअप, वो उनके जो एक चर्चित है ना, उनकी साइड लॉक्स बोलते हैं ना उसको, कलमे, वो बहुत बढ़िया बनाई है, तो वो अच्छा ऑब्जर्वेशन था मेकअप वाले का भी। सैम मैनिक्शॉ का जो पात्र था, उसको मतलब जब आप स्क्रीन पे आते हुए देखेंगे और दूर से देखेंगे तो बहुत परफेक्ट लगे हैं मिलिंद सोमन, उसमें बहुत अच्छा मेकअप किया है। लेकिन वही जब उसे अल्ट्रा क्लोजअप में देखा गया तो उनकी मूंछ थोड़ी सी वो लग रही है कि जैसे चिपका देते हैं ना एक प्लास्टिक की मूंछ, तो वैसी वाइब आती है। वो ठीक है क्योंकि अल्ट्रा क्लोजअप में थोड़े से शॉट है, बाकी पूरा अगर उनका देखेंगे सबका मेकअप बढ़िया किया गया है। मुझे इंदिरा गांधी के पात्र के बाद अगर किसी का बढ़िया लगा तो संजय गांधी वाला, वो साइड लॉक्स की वजह से, दैट वाज परफेक्ट। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, जो मैंने बताया, अभिनय की बात करते हैं। कंगना से ही आरंभ होगा, सीधी सी बात है। मतलब कंगना इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द क्या यार, दी बेस्ट ही कह सकते हैं। अभिनय के मामले में उस बंदी का हाथ नहीं पकड़ सकता कोई, ये बात तो है। और मैं केवल इस फिल्म के लिए नहीं कह रहा हूं, लोगों को बहुत अलग अलग फिल्मों में पसंद आई है, क्वीन में उनकी एक्टिंग। मुझे पर्सनल फेवरेट उस लड़की की कोई फिल्म लगती है तो वह तन्नू वेड्स मन्नू 2, 1 नहीं 2, उस स्तर की उन्होंने एक्टिंग की हुई है। मैं उनका स्तर जानता हूं कि भाई वो कहां तक खेल सकती है। यहां पे इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे मजा नहीं आया। अब इसके बहुत से कारण हैं, उन्होंने मेहनत नहीं की ऐसा नहीं है,
कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम किसी कैरेक्टर से, मुझे लगता है कि ठीक है उन्होंने पढ़ा भी होगा इंदिरा गांधी के पात्र को, ऑब्जर्व किया होगा, अलग अलग वीडियोस देखी होंगी, पर कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत अधिक डूब जाते हैं तो हम वो पात्र होने का प्रयास करने लगते हैं। यहां शायद थोड़ी सी भूल हो गई। मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन थी, मैं जिस आशा के साथ गया था वो सावरकर वाली थी। रणदीप हुड्डा सावरकर, मतलब मैं पिछले कुछ वर्षों में बताऊं तो अब तक का बेस्ट अगर मैंने किसी को देखा है तो रणदीप हुड्डा को सावरकर प्ले करते हुए देखा है। मैं उस लेवल की एक्टिंग मान करके गया था क्योंकि मुझे कंगना से आशा थी, मैं कहा ये कर सकती है, इसलिए उससे अगर तुलना करूं तो बहुत फीकी लगी है एक्टिंग। और क्यों लगी है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, जहां जहां कंगना इंदिरा होने का प्रयास कर रही हैं वहां वहां वो क्रिंज लग रही हैं, और जहां जहां वो केवल अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल रही हैं, केवल खड़ी हैं, अपना डायलॉग बोल रही हैं, इमोशनल डायलॉग है तो उनका आंसू बह रहा है और उसमें डायलॉग बोल रही हैं, वहां वो परफेक्ट लगी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है उन्होंने इतनी वीडियोस देख ली या इतना वीडियोस ही देखी होंगी, पढ़ने से तो उतना नहीं आ पाता, कि कहीं कहीं वो इंदिरा को इमिटेट करने का प्रयास करने लगी। अब वहां असली गड़बड़ हुई है, मतलब क्रिंजनेस थोड़ी सी लग जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा, जहां पे संजय गांधी के पात्र जब मर जाता है, उनका प्लेन क्रैश होता है, मर जाते हैं वो, उस मोमेंट पे जब आप फिल्म देखेंगे तो गाड़ी में बैठी हैं, एक सीन है, अब उसमें इंदिरा गांधी का पात्र रोता है और वो उस तरीके से रोता है कि आपको लगेगा कि उसे रोना आ नहीं रहा, ये रोना चाह रही है। तो वो ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं। दो चार चीजें जो मैं, जैसा कि मैंने कहा, बॉडी लैंग्वेज बहुत मजेदार है। उन्होंने एक होठ वाला, एक चिन वाला वो पकड़ा है कि कंपन होती है उसके नीचे वाले होठ में जो पात्र है उसमें। उसके बाद हेड मूवमेंट है एक अजीब सा उनका, मतलब आंखें ना मिलाना, बात करते समय आंखें इधर उधर करना, हेड मूवमेंट करना किसी से बात करते समय, वो चीजें बहुत बढ़िया पकड़ी हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? क्योंकि कई जगह उन्होंने इंदिरा गांधी बनने का प्रयास किया और वो मिमिक्री वाले लेवल पे चला गया, तो वहां मुझे थोड़ा सा वीक लगा, मतलब कंगना के लेवल पे। अभी वही बात है ना, ये चीज सोनम कपूर या जानवी कपूर और स्वरा भास्कर, व्हाटएवर दिस एक्ट्रेसेस, यू नो, ये कर रही होती तो मैं कहता भाई तो क्या किया, इसको ऑस्कर दे दो, नेशनल अवार्ड दे दो। लेकिन वही होता ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कंगना रनावत हो, हमने आपको तन्नू एड्स मन्नू 2 में हरियाणवी एक्सेंट इस तरह मारते हुए देखा है कि भाई, मतलब हरियाणा की लड़कियां कह देगी यार ये तो हमारे जैसी, जबकि आप हो भी ना, हिमाचल से हो। तो वो आपकी एक्टिंग का स्तर है ना, हमने वो देखा है। वहां थोड़ा सा वीक लग गया कंगना के, मतलब उनकी लड़ाई यहां पे अपने आप से ही थी, वहां मुझे थोड़ी सी निराशा हो गई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इंदिरा गांधी स्क्रीन पे, मैंने कहा ना जो कि आत्मा मिसिंग थी, जान थी फिल्म में, जीवित थी, बट आत्मा थोड़ी सी मिसिंग थी, तो वही है। अब इसके साथ श्रेयस तलपेड़े जो अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, भाई अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो मुझे लग रहा है उनके पात्र के साथ है, उन पर जो फिल्में बन रही है, थोड़ा सा अन्याय उनके साथ हो रहा है। एक बायोपिक बनी थी, उसमें पंकज त्रिपाठी जी थे, मैंने वो फिल्म नहीं देखी, लोगों के रिव्यूज थोड़े बहुत देखे, कई लोगों को बहुत बढ़िया लगी, कई को बहुत देखे। मुझे उसमें भी यही समस्या थी जो इस फिल्म में है। अटल बिहारी जी के पात्र को ना, मतलब ऐसा बना दिया गया कि वो व्यक्ति बात भी कर रहा है तो वो पोयम में कर रहा है। अरे भाई वो लेखक था, वो कविताएं लिखते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल बात भी, कि जैसे वो संसद में अगर भाषण देते थे कि हार नहीं मानूंगा हार, तो वो नॉर्मल संवाद इस तरीके से नहीं करेंगे। वो हमेशा इस तरीके के लय में नहीं बोलेंगे कि देश का लोकतंत्र में गला घुटेगा, नहीं। वो मतलब हमने नॉर्मल में भी उन्हें बात करते देखा है, भाषण करते देखा है, सबने सुना है। तो वो यहां पे भी मुझे वही समस्या लगी। पंकज त्रिपाठी के साथ भी वही था, श्रेयस तलपेड़े भी थोड़े से वहां पे फंस गए कि यहां बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट पकड़ रहे थे, उनका हाथ जोड़ना, उनका हाथ मारना, टेबल पे हाथ उठाना, वो सब परफेक्ट है। लेकिन जब संवाद की बात आती है तो वो इमिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो मिमिक्री लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप पात्र आपके अंदर है, आप पात्र को जी रहे हो, मिमिक्री जैसा वाइब आ रहा है। संजय गांधी का पात्र जिन्होंने निभाया वो मुझे बढ़िया लगा। एक वो एटीट्यूड बॉय, एक वो वाला है ना कि बिगड़ैल बच्चा टाइप का जो दिखाया है, वो परफेक्ट लगा है कि वो अपने तेवर, अपनी टॉर में रहता है, हमेशा टांग पे टांग चढ़ा करके बैठ रहा है, कुर्सी पे इस तरह बैठ रहा है, तो वो वाइब अच्छी लगी। उन्होंने ना ज्यादा होने का प्रयास किया, ना ज्यादा ओवर प्ले नहीं किया है, ठीक लगा है। इसके साथ ही अनुपम खेर, सतीश कौशिक, इन्होंने जेपी नारायण का पात्र निभाया, बाबू जगजीवन, वो नॉर्मल, ये सब लोग तो बढ़िया ही लगते हैं। उसमें ना उतना मेकअप का उतना काम नहीं था, इनको सीधे सीधे संवाद बोलने थे, थोड़े गंभीर थे, तो वो सब ठीक लगे। सैम मैनिक्शॉ का पात्र, छोटा सा ही रोल था, स्क्रीन टाइम उतना नहीं था,
मिलिंद सोमन ने वो निभाया है। मुझे वो मतलब वो पात्र जब आता है स्क्रीन पे तो बड़ा अपीलिंग लगता है कि वो चल के आते हैं, है मिलिंद सोमन के अंदर वो तो है, वो बात उनकी पर्सनैलिटी में। फिर वो संवाद बोलते हैं, वहां थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसमें मेरा थोड़ा सा निजी बायस आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे विक्की कौशल ने जो सैम बहादुर में पात्र निभाया था सैम मैनिक शो का, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था और वो मेरे बैक ऑफ द माइंड था। तो मैं तुलना लेकर के चल रहा था कि अगर उससे तगड़ा कर पाते हैं मिलिंद सोमन तो मैं प्रशंसा करूंगा, अन्यथा भाई मुझे बेकार लगेगा। तो मुझे उतने वाइब नहीं, मुझे लगा कि वो विक्की कौशल का वो लेवल जो है छू नहीं पाए। वैसे भी उनका स्क्रीन टाइम उतना नहीं था, कितने ही संवाद थे, जितना किया है नॉर्मल किया है, मतलब एवरेज। अब आते हैं मतलब मजेदार उस पे कि ये तो सब टेक्निकलिटीज हो गई कि कहां गलती हुई। मतलब देखो हर धोनी वाली बायोपिक में था कि भाई हम मैच कहां हारे, बहुत चीजें मिसिंग और प्रॉब्लमेटिक जो थी। इंदिरा गांधी के पात्र को यहां पे पूरी तरह से विक्टिम बना दिया गया है। अब क्यों हुआ, ये क्या तरीका था, वो बायोपिक दिखा रहे थे तो सब कुछ उनके पर्सपेक्टिव से, उनके नजरिए से दिखा रहे थे कि चाहे इमरजेंसी हो, चाहे बांग्लादेश वॉर हो, चाहे पंजाब की समस्या हो, चाहे उनके अपने पुत्र की समस्या हो, चाहे उनके अपने मंत्रिमंडल से समस्या हो, चाहे उनकी ऑपोजिशन से समस्या हो, चाहे उनके अपने निजी जीवन अपने पिता से समस्या हो, वो ठीक है। लेकिन यहां ऐसा लगा कि उनको शुरुआत से विक्टिम बनाया जा रहा है कि बचपन में बुआ जो है विजय लक्ष्मी जी वो उनको बुली करती हैं, फिर पिता के साथ उनका थोड़ा सा अलगाव सा चलता रहता है, थोड़ी मनमुटाव चलती है, फिर संसद आती हैं, जब जीत करके आती हैं पहले तो कोई उन्हें राजनीति में आने ही नहीं देना चाहता, फिर संसद आती हैं तो को बुलिंग दिखाई है कि पीछे 2 मंत्री जो हैं वो बात कर रहे हैं कि गूंगी गुड़िया, वो सब कुछ सुन रही हैं। फिर मतलब एक वो होता ना कि वो दिखाया जाता है कि इसके साथ इतना बुरा कर रहा है ये समाज, और वो ट्रेलर में आपने संवाद भी सुना होगा कि नफरत नफरत नफरत, मुझे तो सिर्फ नफरत ही मिली है इस देश से। तो वो उनके निजी जीवन में उनके पति के साथ फिरोज उनके साथ दिखा दिया कि एक छोटा सा ही संवाद है, वो दिखाया कि मैंने देखा है तुम कैसे पार्टी में रंगरेलियां मनाते हो, व्हाटएवर, इस तरीके का कुछ संवाद था कि तुम्हारी रंगारंग पार्टी। तो मतलब ये बता रहा है कि उनका निजी जीवन जो था, रिलेशनशिप, वो भी खराब था, सब उनके अगेंस्ट है, मतलब देश उनके अगेंस्ट है, उनके खुद के पिता वो नहीं चाहते कि वो राजनीति में आए, तुम तो अब मुझे सिखाने लगी हो। तो मुझे थोड़ा सा ये ऑफेंसिव लगा, क्योंकि ठीक है इंदिरा गांधी से आपके पॉलिटिकल आपका दुराव हो सकता है, ठीक है, आप ना मानते हो उनकी पॉलिटिक्स में। इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी, एक ऐसी प्रधानमंत्री थी इस देश की कि अगर उनके जीवन से आपातकाल वाला अगर निकाल दे, मैं अपना निजी ये बता रहा हूं कि अगर आपातकाल वाला इमरजेंसी जो उन्हें लगाई वो निकाल दें, उन्होंने संविधान के साथ जो किया वो निकाल दें, देन शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। और ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब वीक, आप जिस महिला को, जिस नेत्री को हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है कांग्रेस पढ़ा रही थी, लेकिन एक कंसेप्शन तो था ना देश में कि आयरन लेडी आयरन लेडी आयरन लेडी, उसे अचानक से मैंने स्क्रीन पे जब देखा कि यार विक्टिम, और उसके बाद उनको वल्नरेबल पूरा कि डरी हुई रहती हैं, सहमी हुई, मुझे थोड़ा सा वो अजीब लगा कि क्या जरूरत थी, हम उन्हें आयरन लेडी की तरह क्यों नहीं दिखाया, या वो तो डायरेक्टर राइटर जो भी है फिल्म के बता सकते हैं। अब इस पूरे में मतलब ऐसा दिखाया गया कि कोई उनका सपोर्टर नहीं है, केवल उनका एक सपोर्टर है, एक मां का सहारा, वो है उनका पुत्र संजय गांधी। अब संजय गांधी जिन्हें पूरा जो है हमारी इमरजेंसी का मेन विलन बना दिया गया है, ये मैं एक तरीके से स्पॉइलर दे भी रहा हूं, नहीं भी दे रहा हूं, इमेज क्लीनिंग यहां पे हो गई है। आप एक तरीके से कहो ये इंदिरा गांधी की संजू फिल्म थी, जैसे संजू फिल्म में संजय दत्त की इमेज क्लीनिंग हुई थी, यहां पे एक तरीके से इमेज क्लीनिंग हो गई है कि वो तो मतलब पीड़ित थी, उनको भड़काया गया, या मतलब कोई चारों तरफ से वो पीड़ित थी, अपने मंत्रिमंडल से, अपने देश के लोग उन्हें गालियां देते थे कि भाई ऐसे ही कुर्सी मिल गई इसको तो ये वो। और संजय गांधी जो उनके पुत्र थे वो उनके मतलब कान भर रहे थे यूं कह दें, या उन्हें बता रहे थे कि मम्मी हमको ऐसे करना चाहिए करना चाहिए। तो मतलब वो कुछ नहीं कर रही थी, संजय गांधी सब कुछ कर रहे थे। छोटी छोटी चीजें दिखाई हैं, दिखाने का ये कि संजय गांधी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था, और इंदिरा जी तो मतलब वो तो बेचारी थी, वो तो वल्नरेबल थी। अच्छा, वल्नरेबिलिटी दिखाने के लिए भी ये किया गया है थोड़ा सा, वही जो मैंने कहा ना बॉडी लैंग्वेज में। कंगना ने अब ये खुद से किया या सिर्फ स्क्रिप्ट की डिमांड थी, क्या था? वैसे तो निर्देशक भी वही है, तो स्क्रिप्ट की डिमांड तो क्या होगी, स्क्रिप्ट तो हुआ है जो उन्होंने फाइनलाइज की, तो खुद ही किया होगा कि एक होठ में कपकपाहट है, किसी से आंख मिला के बात नहीं कर रही, वो बहुत आंख मतलब चुराती हैं या नीचे देख करके इधर उधर देख करके बात करती हैं। तो ये थोड़ा सा
ये कह सकते हैं कि आज तक हमने इंदिरा गांधी को जिस तरीके से देखा, इंदिरा गांधी के दो स्वरूप है ना, राइट विंग कहें या बीजेपी कहें या बीजेपी सपोर्टर है, कोई भी उस तरीके के उस समय के जो भी थे, अब तो खैर जेपी आंदोलन से जो निकले थे वो सब प्रो इंदिरा हो गए होंगे, लोगों में एक वो था कि भाई ये तो ऐसी डिक्टेटर, और ये उनका नेगेटिव ही इमेज थी। वहीं कांग्रेस की अगर हम कहें, कांग्रेस समर्थकों की पॉजिटिव इमेज थी, लेकिन एक और नॉर्मल धड़ा था देश का, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उन्हें इमरजेंसी उनके जीवन से निकाल के मैं उन्हें एक नॉर्मल नेता की तरह, एक अच्छी नेता की तरह देखता हूं। उन्होंने बढ़िया बढ़िया काम किए भैया, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पंजाब की समस्या सुलझाना हो, सब कुछ। पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है, चाहे फेल हुआ पास हुआ जो भी हुआ वो किया, तो आयरन लेडी का टर्म उस बंदी के लिए गलत नहीं है, सिंपल। यहां पे थोड़ा सा वो मुझे अलग लगा। हाँ, कहीं कहीं पे मतलब उनको स्ट्रांग दिखाया गया है कि 1971 वॉर जो था उस समय वो कड़क डिसीजन लेती हैं, अपना जो भी करती हैं, युद्ध है, युद्ध भूमि है करके। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक संवाद है, वो थोड़ा सा रोचक है, वो एक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था फिल्म का। वो अगर आप फिल्म देखेंगे तो जस्ट गो लुक फॉर इट, इट इज गुड वन, कि वो जवाब दे रही है उसको। कुछ और प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, वही जो मैंने बताया कि ऐसा लग रहा है अलग अलग वीडियोस बनाई बहुत सारी और उन्हें मिला दिया टाइमलाइन के साथ कि भाई इलेक्शन जीतना, उसके बाद 71 वॉर, फिर इमरजेंसी, ये सब चीजें एक दूसरे से उखड़ी लगती हैं, टूटी लगती हैं, फिर उन्हें अलग अलग वीडियोस बना के मिला दिया, ऐसा लगता है। बाकी पंजाब का जो पूरा मैटर था, पंजाब तो हो ही नहीं पाया, उसको तो मैं अलग से बात करूंगा। इसीलिए तेज सब चीजें निकल रही हैं, आप डेप्थ खो देते हैं कहीं स्टोरी। अब आप खो देते हैं, स्टोरी में डेप्थ है ही नहीं, ये सोचने वाला विषय है। मुझे तो लगता है कि है ही नहीं। अब क्या होता है ना, ऐसी वाली फिल्मों में दो चीजें होती हैं। कुछ लोगों को फिल्म अच्छी लगती है क्योंकि कुछ लोग डेप्थ नहीं पसंद करते सिनेमा में। एक वो होते हैं ना कि भाई हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, और थोड़ा मेजॉरिटी हमारी है भी, हमारी इंडियन ऑडियंस उस तरीके की है कि वो कहते हैं कि भाई पिक्चर दिखा, मुझे एंटरटेन कर। उन लोगों को जिनको ज्यादा मतलब सोचना या डेप्थ पसंद नहीं आती पात्रों में, कहानी में, उनको ये फिल्म ठीक लग सकती है। खटखट आपकी स्क्रीन पे चीजें चलेंगी और आप पिक्चर देख के निकलोगे, आप कहोगे कि हाँ मैंने इमरजेंसी के विषय में या इंदिरा गांधी के विषय में कुछ जान लिया। अगर आपको कहानी में, लोगों के पात्रों में डेप्थ पसंद है तो आपको ये फिल्म भाई अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको सावरकर अच्छी लगी थी, विनायक दामोदर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर अगर आपको अच्छी लगी थी, तो शायद आपको ये फिल्म अच्छी ना लगे। और क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं एक आध मैं बताऊंगा, मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, संजय गांधी की डेथ जो दिखाई है भाई, उनका प्लेन क्रैश, भाई वो सीन अगर ट्रेलर में होता तो मैं यहाँ पे क्लिप जरूर लगाता, वो है नहीं। वो कार्टूनिस्ट सा सीन है, मतलब जैसे कार्टून में लोग प्लेन उड़ाते हैं, वो देखिएगा। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, मुझे वो अजीब लगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस पर। और मिसिंग में बताता हूं कि सबसे पहले पंजाब, भाई ये सेंसर ने किया या फिल्म में ही था, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सेंसर ने किया है। अगर सेंसर ने किया है तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है, भाई तुम पूरा पंजाब का हटवाई देते ना पूरा संदर्भ, क्योंकि अभी जो फिल्म में है कुछ आपको समझ नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये कौन है आदमी जो जेल से निकल करके आया, संजय गांधी ने उससे बात की, आपको क्या चाहिए, हमको वोट चाहिए, उसके संवाद भी उसका एक आधी संवाद है, और उसके बाद रैंडम गोलियां चलने लगती हैं पंजाब में। अब पंजाब में चल रही हैं, कहां चल रही हैं किसी को नहीं पता, रैंडम गोलियां चल रही हैं, नॉर्मल सिख मर रहे हैं, मतलब पगड़ीधारी मर रहे हैं, मोने मर रहे हैं, कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, क्या। खालिस्तान वर्ड जो है यूज नहीं किया गया है पूरी फिल्म में, भिंडरान वाला शब्द जो है यूज नहीं किया गया है पूरी फिल्म में। क्या कारण था, क्यों कारण था, सेंसर ने हटवाया क्या। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप सेंसिटिव मुद्दा था, उस तरीके से नहीं दिखा सकते थे। सबको समझ आ रहा है वो पात्र स्क्रीन पे कौन है, आप उसका नाम नहीं बोलोगे तो क्या मतलब लोगों को पता नहीं चलेगा। वही जैसे पद्मावती फिल्म के साथ हुआ था कि रानी पद्मिनी पे फिल्म बनी तो पद्मावती, तो लोगों ने विरोध जताया तो उसको पद्मावत कर दिया, तो मतलब किसी को पता नहीं चला कि ये कौन। तो ये, और स्क्रीन पे पूरा जब चलता है ना पूरा पंजाब वाला, आपको समझ नहीं आएगा। आखिरी के मेरे ख्याल से 15 मिनट या 10 मिनट में हुआ ये सब, पूरी फिल्म अलग, आखिरी के 10 मिनट अलग पंजाब के, कि भाई रैंडम गोलियां चलती हैं, कुछ मर रहे हैं, फिर लोग, इंदिरा गांधी बात कर रही हैं, किसके साथ बात कर रही हैं, 2-4 जनरल बैठे हैं सामने, कोई कौन जनरल वैद्य कौन, कोई मतलब नहीं। फिर ओरिजिनल फुटेज आ जाती हैं जो हरमंदर साहिब पे गोलियां चल रही थी जो भी, और बस हो गया पूरा पंजाब। मतलब ऐसा इंसिडेंट जो इतना महत्वपूर्ण था इंदिरा गांधी के जीवन के लिए, जिनकी वजह से उनका जीवन समाप्त हुआ, उसको जैसे निपटाया गया, तो
वो थोड़ा अजीब था। अब इसमें फिल्म मैं तो नहीं कहूंगा, सेंसर बोर्ड को ही कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी केंद्र सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस तरीके का सिनेमा बन रहा है। उसके बाद एक चीज जो मुझे मतलब निजी तौर पे मिसिंग लगी, जब इस फिल्म का पहला ट्रेलर आया था तो मैं चाहता था कि एक ये इमेज, मतलब मेरी ये वन ऑफ माय फेवरेट इमेज, दिस इज जॉर्ज फर्नांडिस की तो बचपन से देखी होती है, कई बार कई जगह दिख जाती है। इमरजेंसी की कहीं भी बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि इस फोटो के बिना, जॉर्ज फर्नांडिस की इस फोटो के बिना इमरजेंसी की बात करना या इमरजेंसी से संबंधित कुछ भी दिखाना वो बेमानी होगी। जब फिल्म का पहला ट्रेलर आया तो उसमें ये नहीं थी, मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि यार जब स्क्रीन पे देखूंगा तो बहुत मजा आएगा। ये पूरी फिल्म में कहीं नहीं था। अब पता नहीं क्यों, ठीक है इंदिरा गांधी की बायोपिक थी, बाकियों पे इतना गौर नहीं था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा अन्याय है। गरीबी हटाओ स्लोगन, 71 चुनाव, मतलब गरीबी हटाओ स्लोगन नहीं है पूरी फिल्म में, मतलब वहीं से आरंभ हुआ था जो आज तक चल रहा है, कांग्रेस अभी तक खींच रही है, बताओ, और फिल्म से ही आपने गायब कर दिया। ये थोड़ा अजीब था। साथ ही बेलची का इंसिडेंट वो प्रॉपरली दिखाया कि किस तरह वो गांव में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, बहुत बढ़िया, मतलब इमेज क्लीनिंग के हिसाब से कहें या वो तो असली इंसिडेंट भी है, वो बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। हाथी पे बैठ करके वो जा रही है, थोड़ा सा ड्रामेटिक कर दिया, गाना ना डाल दिया, वही तो मैंने कहा कि जो चीज अच्छी हो सकती थी वो गाने ने, था ना अच्छा खासा सीन चल रहा था, फिर बीच में गाना आता है तो आप थोड़े से कि टर्न ऑफ सा हो जाता है आपका, क्या है ये। लेकिन फिर भी बाकी फिल्म के मुकाबले वो मुझे ठीक लगा। ये तो असली इमेज भी है उनकी, मुझे मिलेगी तो लगाऊंगा जरूर मैं, इंदिरा गांधी हाथी पे बैठ करके वहां जाती हैं। लेकिन 1978 चुनाव, इंदिरा गांधी की वापसी होती है, फेमस नारा, मतलब एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, ये जिन लोगों को पता होगा उस संदर्भ वो जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता है आप पूछिएगा अपने बड़े से या बड़े लोगों से जो भी घर में हो। इस नारे के बिना हम 1978 चुनाव की बात कर ही नहीं सकते। ये नारा फिल्म से गायब था, पता नहीं क्यों गायब, भाई वोकनेस चल रही है, क्या पता आहत हो जाए कि भाई ऐसे लंगूर कैसे कह सकते हो तुम, तो गायब था ये भी। पता सेंसर ने हटवाया है, फिल्म में ही नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब चीजें अजीब लगी। दूसरी अजीब चीज की स्पून फीडिंग जो होती है हमारे, कि मतलब सब कुछ जो है नरेशन में बताया जाएगा, अब ये हुआ अब ये हुआ, अरे भाई एक्टिंग से बोलने दो ना। मतलब छोटा सा अगर मैं उदाहरण दूं कि अगर इंदिरा गांधी की गाड़ी जो है अंदर जा रही है, घर के अंदर जा रही है, अब घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है अटल बिहारी वाजपेयी, उस पर फोकस करना जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी के घर जा रहे हैं। अरे क्यों क्यों? उसके संवाद से पता चलेगा ना, वो पहली लाइन जब अटल जी बोलेंगे अपने स्टाइल में जो बोलेंगे श्रेयस तलपेड़े, तो पता चल जाएगा कि ये बात अच्छा अटल के घर गई है। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ चलता है कि भाई स्पून फीडिंग कर दो, सीधा सीधा बता दो ऑडियंस को, थोड़ा अजीब लगता है। बायोपिक्स में तो और अजीब लगता है, नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मिसिंग थी पूरी फिल्म से, और वो ये मतलब हास्यास्पद है भाई, ये मैं जेन्युइनली हंस रहा हूं। इमरजेंसी लगा करके देश के संविधान का प्रियम्बल बदला गया, जो नहीं बदल सकता। मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अब संविधान में संशोधन कर सकते हैं, प्रियम्बल में संशोधन नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। प्रियम्बल बदला गया था, सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे, वो मिसिंग है फिल्म से। मतलब अब ये हास्यास्पद है, तो मैंने कहा ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिसिंग है। और तो ठीक है, फॉल्ट और हो सकते हैं, तथ्यात्मक एरर हो सकते हैं, लेकिन ये तो था कि ये कहां है। एरर एक चीज है कि आपने कुछ गलत दिखाया, वो अलग चीज है। ये तो है कि दिखाया ही नहीं दोस्त। इसके बिना तुमने कैसे फिल्म, इमरजेंसी के बाद मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण थी कि आपने प्रियम्बल बदल दिया, वही मिसिंग था। रशिया का पूरा एंगल मिसिंग था कि कैसे रशिया से, केजीबी से उनकी डील थी या क्या हो रहा था, कुछ नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं कि किस तरीके से केजीबी ने अपने एजेंट्स, चलो ठीक है हो सकता है ये रन टाइम की वजह से ये चीज कम करी गई हो, लेकिन प्रियम्बल वाला तो नहीं यार, मैं नहीं मान सकता भाई, प्रियम्बल वाले में तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो आप कैसे कर सकते हो। दूसरा एक चीज जो मुझे लगी कि हो सकती थी और होती भी है कई फिल्मों में, बहुत अच्छी लगती है कि रियल फुटेजेस जब हम यूज करते हैं, बायोपिक्स में हम कर सकते हैं, सैम बहादुर में हुई है, कई जगह ऐसी, चित्र मेरे ख्याल से वीर सावरकर में भी यूज हुए हैं, कि असली फोटो, जैसे हम वो मूवमेंट दिखा रहे हैं 71 वॉर का, सरेंडर करते हुए साइन जो एग्रीमेंट है, वो फोटो यूज हो सकती थी, वो नहीं लगी। हाथी वाला जो है इमेज, वो इंदिरा गांधी की असली अवेलेबल है, वो वहां पे यूज हो सकती थी, अंत में लगी है ये सब, लास्ट में कास्टिंग में आती हैं, वो फिल्म के साथ अगर ब्लेंड करके आती तो और ज्यादा अच्छा लगता। पता नहीं कि अब क्यों नहीं डलवाई, कंगना ने डायरेक्शन किया है, कंगना के डायरेक्शन पे तो क्या बोलूं, अंत में बोलूंगा एक चीज,
अंत की बात करूं, क्लाइमैक्स की बात करूं, तो वहां भी डेप्थ मिसिंग थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया आखिरी के 10 मिनट पंजाब का पूरा इंसिडेंट, पूरा जो संदर्भ दिखाया इतना उड़ा के दिखाया है, और लास्ट में जो हत्या उनकी, कोई प्लानिंग नहीं, कौन मार रहा है, कैसे मार रहा है, क्यों मार रहा है, वो कहां से आए, उनके अंगरक्षक, कुछ नहीं, बस एक वही मैंने कहा ना, बैज दिखा दिया, नाम दिखा दिया, बेअंत सिंह लिखा हुआ है, उसको किसी ने बंदूक दी, कौन दी, किसने दी, कोई मतलब नहीं, वो जा करके ठा गोली मार दी। मतलब जैसे मैंने कहा ना, कहानी से आत्मा, डेप्थ जो है मिसिंग थी, और क्लाइमैक्स जो कि इतना महत्वपूर्ण होता है ऐसी फिल्मों में, उसमें ये थोड़ा सा खराब लगा। तो मतलब मैं वही कहूंगा कि जिन्हें मतलब ड्रामा सिनेमा जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ड्रामेटिक सा लगना चाहिए, डायलॉग उस तरीके से बोलने की, कंगना इमिटेट कर रही हैं कई जगह, अगर किसी को ये सब पसंद आता है तो उसे फिल्म बढ़िया लगेगी। और भाई जिन्हें सिनेमा में डेप्थ थोड़ी सी पसंद है वो गाली देंगे भाई फिल्म को। मैं मतलब गाली क्या, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मैं गाली मैं क्यों दूं यार, गाली मेरा थोड़ी पैसा तो लगा नहीं है, उन्होंने लगाया है, मेरी जितने टिकट में पैसा लगा वो लगा, उसके लिए मैं दे सकता हूँ भाई, मेरा पैसा वापस कर दे कंगना रनावत। बट मजा नहीं आया, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी बढ़िया नहीं लगी। लेकिन मतलब अंत में मैं आपसे क्या कहूंगा कि आप जाएं ना जाएं, भाई मैं कहूंगा जाओ ये फिल्म देखने ये फिल्म देखने जाओ। यू शुड नो दैट हाउ यू शुड नॉट मेक अ बायोपिक, इसलिए फिल्म देखने जाइए कि इस तरीके से बायोपिक नहीं बनानी चाहिए। ये अगर आपको देखना है तो ये फिल्म देखने चले जाइए। बाकी लगी हुई है फिल्म, जो भी है प्रमोशन वमोशन सब चल रहा है, देख सकते हैं। अंत में लास्ट मतलब अंतिम जो मेरी एक चीज है, कंगना के लिए एक सजेशन, कंगना तक मेरी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा कोई। कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, मतलब मैं कंगना से पता नहीं आप करके ऐसे डायरेक्टली क्यों बात कर रहा हूं, मेरी वीडियो नहीं देख रही होगी, बट कंगना एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। डायरेक्शन जो है इट्स नॉट हर कप ऑफ टी, मतलब छोड़ दीजिए। और मुझे ऐसा लगा इस फिल्म में, मणिकर्णिका में भी मुझे ऐसा लगा था और यहां भी मुझे वही लगा। मैं इस चीज को लेकर के सोच रहा था कि यार मणिकर्णिका जैसा हाल ना हो जाए, और कहीं ना कहीं वही हुआ कि जैसा मुझे लगता है कि डायरेक्शन की वजह से उन पे इतना दबाव आ गया, इतना प्रेशर आ गया कि उनकी एक्टिंग में वो चीज दिखने लगी, वो प्रभाव वो एक्टिंग पे पड़ा। और थोड़ी सी एक्टिंग भी जितना एफर्ट डालती और मजेदार पात्र एक निकल के आता, वो नहीं आया। अब डायरेक्शन की वजह से आया नहीं आया। कंगना को डायरेक्शन जो है छोड़ देना चाहिए। मतलब अभी तो उन्होंने पकड़ा ही कितना है, दो फिल्में ही की हैं डायरेक्ट, उन्हें डायरेक्शन में नहीं घुसना चाहिए, जस्ट गो फॉर एक्टिंग, शी इज अ गुड एक्ट्रेस। तो दोस्तों ये मैंने इमरजेंसी फिल्म का रिव्यू करने का छोटा सा प्रयास किया था। आप लोगों में से जितनों ने फिल्म देख ली हो वो अपने विचार जरूर बताइएगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख करके आइए, क्यों देखनी है वो मैंने बता ही दिया आपको, तो देख करके आइए, उसके बाद अपने विचार आप एग्री करते हैं, किन किन पॉइंट से आप एग्री करेंगे, किन से डिसएग्री करेंगे, वो भी आप चर्चा कर सकते हैं भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। इसके साथ ही मैं एक और वीडियो लगा दूंगा जिसमें मैंने सीक्वल्स को लेकर के बात की है कि बॉलीवुड में या टॉलीवुड में, हमारे साउथ इंडियन सिनेमा में सीक्वल जो है वो फेल और पास होने का क्या चल रहा है और सीक्वल क्यों बनते हैं, उस विषय में बात की है। ये वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही अंत में एक बार पुनः याद दिलाऊंगा, मेंबरशिप को लेकर के आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आरंभ करूं या ना करूं। वीडियो यहां तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और ये वीडियो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में तो शेयर करना प्लीज अपने, क्योंकि ये तो नॉन पॉलिटिकल है और ऐसा बड़े लोग बूढ़े वगैरह के साथ भी शेयर कर सकते हो। इंदिरा गांधी के ऊपर बात हो रही है भाई, वो तो उनके जमाने की नेता थी, तो सारे अपने अंकिल लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।